नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बेहतर है कि सब समय रहते हेडलाइन का खेल समझ जाएं, वरना इस हेडलाइन के पीछे की डेडलाइन सबके लिए खतरनाक साबित होगी। मान लीजिए आपके 100 रुपए में से 20% डूब गए। एक साल बाद इस बाकी बचे 80 रुपए का 20 या 21% वापस आ गया, तो क्या इसे लाभ कह सकते हैं? जितना डूबा था उतना भी तो वापस नहीं आया। अगर इसे लाभ कहने की जिद पर आ ही गए हैं तो लगे हाथ सारे नुकसान को मुनाफा घोषित कर दीजिए। कम से कम हिंदी प्रदेशों में ज्यादातर लोग मान लेंगे, क्योंकि यहां के लाखों बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा में गणित में फेल हो जाते हैं। जो पास होते हैं उसमें से भी ज्यादातर खींच खांच कर नंबर लाते हैं। गणित का ऐसा आतंक है कि ट्यूशन से लेकर कोचिंग तक पर मां बाप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। हिंदी के अखबार अप्रैल से जून 2021 की जीडीपी 20% बताते हुए दमदार प्रदर्शन लिख रहे हैं। उम्मीद है इसके लिए भी धन्यवाद मोदी जी का पोस्टर लगेगा। भारत में दो तरह के परसेंटेज होने लगे हैं। वन इज मैथमेटिकल परसेंटेज एंड द अदर इज पॉलिटिकल परसेंटेज। डू यू गेट माई पॉइंट? अपनी इस नवीनतम थ्योरी का प्रदर्शन करने के लिए दो महानुभावों के ट्वीट का सहारा ले रहा हूं। एक कौशिक बसु हैं, जो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव रेल और आईटी मंत्री हैं। वे भी उसी देश से बड़ी वाली पढ़ाई पढ़कर आए हैं। आईआईटी से पढ़े हैं, आईएएस रहे हैं, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल से बिजनेस की पढ़ाई पढ़कर आए हैं। कौशिक बसु कहते हैं कि भारत की जीडीपी 20% नहीं बढ़ी है। अगर आप अप्रैल जून 2019 की जीडीपी से तुलना करें तो भारत की जीडीपी का विकास दर -9.2% है। हम अभी भी माइनस में हैं। लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्वीट कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ने बाउंस बैक कर दिया है, 20% का उछाल दर्ज कर लिया है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का कहना है कि पहली तिमाही के आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी 2019-20 के स्तर पर नहीं पहुंची है। महामारी से पहले के स्तर पर पहुंचने के लिए अभी और मंजिलें तय करनी होगी। पी चिदंबरम भी हार्वर्ड से पढ़े हैं। चिदंबरम ने ट्वीट किया है कि 2021-22 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 32,38,828 करोड़ की है, जो 2019-20 से अभी भी कम है, जब जीडीपी 35,66,788 करोड़ की थी। 2020 में आपने पहली बार जीरो से भी नीचे जाकर -24.4% की जीडीपी देखी। जीडीपी उस जगह पर पहुंच गई जिसे पौराणिक ग्रंथों में पाताल लोक कहते हैं और साहित्यिक रचनाओं में रसातल। पिछले 1.25 साल में आप न व्यक्तिगत रूप से जो गंवाया है उसकी वापसी देख सके हैं, ना देख पाएंगे। चीजों के दाम कम हो जाएंगे, तब भी आपका बैंक बैलेंस पहले के जैसा नहीं होने वाला है। यह लिखकर पर्स में रख लीजिए। कई रिपोर्ट है कि तालाबंदी के इन 1.25 वर्षों में लोगों ने बैंकों में अपनी जमा पूंजी खर्च की है। कुछ लोगों के हाथ में जरूर पैसे आए हैं, इसलिए इस साल के पहले हिस्से में मर्सिडीज की सेल पिछले साल से डबल हो गई। लेकिन आम लोग सोना गिरवी रखकर घर चला रहे हैं। जिस तरह से ये कुछ लोग इस पावर इंजन को धक्का दे रहे हैं, उसी तरह करोड़ों लोग हर दिन भारत की अर्थव्यवस्था को धक्का देने के लिए 200 रुपया किलो सरसों तेल, 1000 रुपए का गैस सिलेंडर और 100 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं। जिस अर्थव्यवस्था में 80 करोड़ लोग गरीब हों, मुफ्त अनाज पर आश्रित हों, 50% से भी अधिक, उस अर्थव्यवस्था में 20% जीडीपी होने के जश्न में शामिल होने से पहले थोड़ा रुककर देखना चाहिए कि जीडीपी आपको धक्का दे रही है या आप जीडीपी को धक्का दे रहे हैं। धक्का देने वाले इन मेहनतकशों के पांव ही देख लीजिए। नंगे पैर कई मजदूर नुकीली बजरी पर वैगन को धक्का लगाने के लिए मजबूर हैं। दुनिया के देशों के बीच खुशी की रेटिंग होती है। 2021 की हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 149 देशों में 139वें नंबर पर है, एकदम नीचे। अगर संयुक्त राष्ट्र इस रेटिंग में सांप्रदायिकता के सुख को जोड़ दे
तो भारत फिनलैंड को हटाकर पहले नंबर पर आ जाएगा। यह बिल्कुल सही है कि यहां के लोग हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस के सांप्रदायिक सुख में आकंठ डूबे हुए हैं, लेकिन यह सही नहीं है कि वे आर्थिक रूप से भी सुखी हैं। कितनों की नौकरी मिली चली गई, कितनों को मिली, इसका डेटा सरकार नहीं देती है। जीडीपी का हिसाब किताब को समझने वाले लोग इस बात पर हंस रहे हैं। वो इस बात पर भी हंस रहे होंगे कि जनता वाकई इस पर यकीन कर रही है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ट्विटर पर #इंडिया बाउंस बैक ट्वीट करने वालों में ये महिलाएं नहीं हैं जो पानी में सब्जी उबाल रही हैं क्योंकि 200 रुपया किलो सरसों तेल नहीं खरीद सकती हैं, क्योंकि इनकी और इनके पति की कमाई बंद हो गई है। उबली हुई सब्जी में 2 बूंद तेल मिलाकर तेल के स्वाद को याद रखा जा रहा है। इन तस्वीरों में आपको उज्ज्वला योजना का सिलेंडर नजर नहीं आएगा। मिट्टी के चूल्हों पर खाना पक रहा है। सरसों तेल का ना तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंध है ना आयात से। जमाखोरी का शक होता है, लेकिन जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं के पीछे मशरूफ हैं। जौद्रेज और अनमोल सोमांची का एक पेपर है कि प्रथम तालाबंदी के समय लोगों के खाने में पौष्टिकता कम हो गई। एक और रिपोर्ट है कि 7 करोड़ से अधिक लोग गरीबी में धकेल दिए गए। महंगाई के कारण पहले सरसों तेल 90 रुपये केजी कीनते थे तो 5 लीटर की यूज करते थे घर पर। अब महंगाई जितना हो गया तो 1-2 लीटर में महीना में पुराते हैं। उसी में एक सब्जी सिर्फ बनाकर खाते हैं और भुंजिया कभी बना लेते हैं, कभी उबाल के खा लेते हैं। जहाँ 2-3 सब्जी बनता था उसमें एक ही सब्जी बनाकर काम चलाते हैं, कभी कभी आलू उबाल कर। आज से 1 लाख करोड़ वर्ष पहले की कथा सुनाता हूं। तब ना धरती पर टीवी था, न्यूज चैनल नहीं था, ना अखबार छपता था। हर शख्स केवल सच कहता था। उस काल में बहुत दूर एक देश में प्याज महंगा हो गया। उस देश की वित्त मंत्री ने कहा वे प्याज नहीं खाती हैं। उस देश की जनता तब से लेकर आज तक इंतजार कर रही है कि क्या वित्त मंत्री सरसों तेल भी नहीं खाती होंगी, सोया और मूंगफली तेल भी नहीं खाती होंगी। एक और दूर देश के राजा ने कहा था कि पेट्रोल के दाम कम हुए हैं क्योंकि उनका नसीब है। वैसे ये दोनों घटनाएं इसी देश की हैं, लेकिन मैं इन्हें पंचतंत्र का टंच देने की कोशिश कर रहा था। आजकल हर कथा इसी शैली में कही जा रही है ताकि लोग 5000 पहले के बैक डेट में जाकर गर्व कर सकें। ये जो आंकड़े आते हैं क्वार्टरली जो ग्रोथ रेट के, वो संघर्ष क्षेत्र के आंकड़े होते हैं। उसमें असंघर्ष क्षेत्र के आंकड़े होते नहीं हैं। जैसे कृषि है, कृषि में ये मान लिया जाता है कि प्रोडक्शन का टारगेट फुलफिल हो गया। अब प्रोडक्शन का टारगेट फुलफिल हुआ या नहीं हुआ ये पता नहीं, क्योंकि ये तो मान लिया गया कि बस टारगेट था वो अचीव हो गया है। तो जैसे पिछले साल हमने देखा कि ये मान लिया गया था कि टारगेट जो फुलफिल हो गया है, लेकिन जैसे दूध की जो डिमांड कम हो गई थी, अंडों की डिमांड कम हो गई थी, पोल्ट्री में चिकन की डिमांड कम हो गई थी, उसी तरह फल और सब्जी मार्केट नहीं आ पाया था, वो आधा सड़ गया था। तो इसलिए ये लगता है कि जो कृषि के जो आंकड़े हैं वो भी सही नहीं है, क्योंकि ये मान लिया गया था पिछले साल भी और अभी भी कि टारगेट फुलफिल हो रहे हैं। तो असंघर्ष क्षेत्र के नहीं होने से जो ग्रोथ है वो ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि जो हमारी डिमांड जो है वो असंघर्ष क्षेत्र से संघर्ष क्षेत्र की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो इसका मतलब है कि जो क्राइसिस है हमारे असंघर्ष क्षेत्र का, वो क्राइसिस अभी चल रहा है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। और तीसरी बात, जैसे मैंने कहा, कृषि है। कृषि में क्या हो रहा है इसके बारे में भी आंकड़े अभी सही ढंग से नहीं आ पाए हैं। और जैसे कि ये कहा जाता है कि हमने जो ग्रोथ कैलकुलेट किया वो पिछले साल क्या ग्रोथ थी, इस साल क्या ग्रोथ है, उसको कंपेयर करके हम निकालते हैं कि अब कितनी ग्रोथ चल रही है। तो इसमें अगर हमारे पास कृषि के आंकड़े ही नहीं होंगे तो हम उसको कंपेयर कैसे करेंगे। और ये बात जब पिछले साल का जो डेटा आया था सरकार से, उसमें लिखा गया था कि आंकड़े अभी लिमिटेड आंकड़े आए हैं, अभी जो इस दौरान हम आंकड़े इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, तो ये रिवाइज होंगे। तो रिवाइज आंकड़े क्या हैं उसको जो हमें देखना पड़ेगा और उसी से समझ में आएगा कि असली में ग्रोथ हमारी कृषि में है वो कितनी है। बाकी असंघर्ष क्षेत्र है उसके तो आंकड़े आए ही नहीं है, तो वहां पे क्या हम एस्यूम कर रहे हैं, और संघर्ष क्षेत्र के आंकड़े ही हम लेके चल रहे हैं। जीडीपी का कथित तौर पर 20% होने की इस खुशी के मौके पर घरेलू गैस का सिलेंडर 25 रुपए महंगा हो गया। भारत के कई शहरों में घरेलू गैस का सिलेंडर 1000 से अधिक का मिल रहा है। सिर्फ 2021 में गैस का सिलेंडर 190 रुपया महंगा हुआ है। अपनी खुशी को संभालिए, अभी 4 महीने और हैं।
भारत के कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडर करीब 1800 रुपए का हो गया है, कहीं कहीं उससे भी अधिक हो सकता है। आप कितने सिलेंडर यूज़ करते हैं? वैसे हफ्ते में एक सिलेंडर यूज हो जाता है, 4-5 दिन में एक। तो अभी लेटेस्ट आप कितने रुपए का लाए ये सिलेंडर? अभी इस समय सर 1640 रुपये का सिलेंडर है। 1640 जी। और जैसे मान लीजिए मैं ऐसे ही आपको याद करने कहूँ कि मार्च में या आज से 4 महीने पहले कितने का ला रहे थे? अरे वैसे तो सर 300-400 रुपये का तो फ़र्क ही था ही, मार्च और अब में आ गया है सर। 300-400 रुपये का फ़र्क है। जी, अब वो इससे पहले उठा रहे थे वो कम से कम वही 1300-1400 के आसपास था, अब जो है 1600 कुछ का है। ये जो दाम बढ़े हैं, क्या आप आगे आपने अपने समोसे के दाम भी बढ़ा दिए हैं जिससे आपका कोई घाटा या नुकसान ना हो? ऐसा किया है क्या आपने? नहीं अभी तो नहीं बढ़ाएं, लेकिन यही पोजीशन रही तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्या तकलीफ हो रही है मोरे जी दाम बढ़े? क्या अब मार्जिन तो निकलता नहीं कुछ, और इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। रेट बढ़ाएंगे तो दुकानदारी जा रही है। कस्टमर भी 7 रुपये बेचे हैं तब भी उसमें कहता भैया बहुत रेट ज़्यादा है, जबकि हर कस्टमर समझ रहा है कि तेल के दाम बहुत बढ़े हैं, गैस बढ़े हैं। क्या हाँ, कस्टमर को तो समझा नहीं सकते हैं, बता नहीं पा सकते हैं। सूर्यपाल समोसा का दाम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उनकी कमाई 5000 से घटकर 3000 हो गई। गैस और सरसों तेल के दाम बढ़ गए हैं। ग्राहक के पास आर्थिक क्षमता नहीं है कि वो 8 या 10 रुपए का एक समोसा खरीद सके ताकि सूर्यपाल कुछ कमा सके। क्या सूर्यपाल भी #इंडिया बाउंस बैक ट्वीट कर रहे होंगे? हमारे सहयोगी प्रभात ने सोनभद्र से एक रिपोर्ट भेजी है। प्रभात को इलाके के हरिहर गैस एजेंसी के रमेश ने बताया कि उनके पास उज्ज्वला योजना के 9000 ग्राहक हैं, लेकिन 20-25% लाभार्थी ही दोबारा गैस भरा रहे हैं। उज्ज्वला योजना 2016 से चल रहा है, जिसमें हमारे गैस एजेंसी से अब तक 9400 बीपीएल परिवारों को गैस दिया जा चुका है। तो इसमें वर्तमान समय में कि ये जो 9000 आपने वितरण किया था उसमें कितना चालू है? लगभग 20 से 25% औसतन ही लोग जला पा रहे हैं, गरीबी और गैस की महंगाई की वजह से। क्या गैस सिलेंडर की कीमत बाजार से तय होती है? क्या सभी प्रकार के गैस सिलेंडर की कीमत बाजार से तय होती है? आम धारणा यही है कि बाजार से तय होती है, लेकिन संसद में सरकार के जवाबों से ऐसा नहीं लगता। इसी 9 अगस्त को आम आदमी पार्टी के सांसद भागवत मान ने एक सवाल पूछा कि क्या एलपीजी से सब्सिडी खत्म कर दी गई है, कीमतें बाजार से तय होने लगी हैं? तो इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी हुई है, लेकिन सरकार उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी में घटाती बढ़ाती रहती है। यही नहीं, सब्सिडी बंद करने के बाद भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के सिलेंडर की कीमत बढ़ती रही। दिसंबर 2019 की सीएजी की रिपोर्ट है कि 35% लाभार्थी कीमत के कारण उस वक्त जब 1000 रुपया नहीं था, लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने लगे। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जनरल सिलेंडर वालों की तुलना में उज्ज्वला के लाभार्थी 50% कम सिलेंडर भरा रहे थे। डाउन टू अर्थ ने जनवरी 2019 के एक रिपोर्ट में लिखा है कि उज्ज्वला के तहत 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने सिलेंडर दोबारा नहीं भरा है। जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका ये कंफ्यूजन है। और मैं अब आपको गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम और जीडीपी किस प्रकार से बढ़ रही है वो तो आज थोड़ा डायरेक्ट बताना चाहता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीज सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीज सिलेंडर की प्राइस है, 116% इंक्रीज। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीज 2014 में, आज 101 रुपया, 42% प्राइस इंक्रीज। 57 रुपीज डीजल, 88 रुपीज आज, 55%, 55% इंक्रीज। अब मजेदार बात यह है कि कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि देखिए तो इंटरनेशनल रेट बढ़ा है, इंटरनेशनल मार्केट पे डीजल, पेट्रोल का दाम बढ़ा होगा,
इसलिए हिंदुस्तान की जनता को चोट लग रही है, इसलिए ये पूरा मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन का तमाशा चल रहा है। मगर अजीब सी बात यह है कि जब यूपीए की सरकार थी 2014 में, तो 105 रुपीज कच्चे का दाम था, आज 71 रुपीज है। 32% ज्यादा था हमारे टाइम। गैस इंटरनेशनल प्राइस देख लीजिए, हमारे टाइम 880, आज 653, 26% कम। तो इंटरनेशनल मार्केट पे गैस प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस गिर रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो एसेट्स हैं उनको बेचा जा रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सीएनपी वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पॉलिसी पैरालिसिस के कारण किस प्रकार से कांग्रेस के समय ग्रोथ नहीं हो पाया था, ये हम सबने देखा था। और राहुल गांधी जी, आपने जीडीपी को अपभ्रंशित किया, मगर आपको शायद ये याद नहीं है कि कल ही एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विषय हुआ है। क्वार्टर के ग्रोथ के नतीजे आए हैं, जीडीपी के ग्रोथ के नतीजे आए हैं। वह नतीजे अपने आप में ऐतिहासिक है। 20.1% ग्रोथ रेट है। भारत की जनता गैस सिलेंडर खरीदने की आर्थिक ताकत नहीं रखती है, उसकी आर्थिक शक्ति कमजोर ही होती जा रही है। इस वक्त जब सिलेंडर 1000 हो गया है, तब क्या हालत होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। संतोष आज बेगूसराय के ग्रामीण क्षेत्र की एक गैस एजेंसी में गए। यहां पर उनकी मुलाकात उज्ज्वला योजना के कई लाभार्थियों से हुई। यहां पर उज्ज्वला और सामान्य सिलेंडर दोनों के दाम की कीमत एक ही है, 964 रुपए। घर पहुंचाने पर इसी सिलेंडर का दाम 1020 रुपया हो जाता है। यहां पर कुछ लाभार्थियों ने संतोष से कहा कि 5 साल पहले कनेक्शन लिया था, कुछ ने कहा 3 साल पहले लिया था। लोगों ने बताया कि शुरू में 1 या 2 बार सब्सिडी का पैसा आया, उसके बाद नहीं आया, शिकायत करने के बाद भी नहीं आया। जब गैस का दाम कम था तो भरा लेते थे, लेकिन दाम बढ़ने के साथ गैस लेना कम कर दिया है। कुछ लोगों ने संतोष को यह भी बताया कि 2 साल और 1 साल से गैस का सिलेंडर लेना बंद कर दिया है। इसके बाद संतोष मुसहरी टोले के कुछ घरों में गए, वहां देखा उज्ज्वला का अंधेरा। कुछ घरों में खाना पकाने के लिए लकड़ी चीरी जा रही थी। चीरी हुई लकड़ी वापस रसोई घरों में जमा होने लगी है। गैस के सिलेंडर पर मकड़ी के जाले लगे हैं, कहीं कहीं पर बोरे से ढक दिया गया है। गैस के चूल्हे पर घर का सामान रखा जाने लगा है। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनने लगा है। उजाला योजना से गैस मिलल है सर, फ्री में भरे रहे, कम दाम ले रहे तखन भरबे रहिए। जब से दाम बढ़ गेलै ओहिया से नहीं भरबै छी। अच्छा, तो खाना केना बनबै छ? लकड़ी पर बनबै छ सर। पेट चलबै के छै त केनाहू त कर खेबे न करबै। 5 परिवार के चलेना सहज बात तो नहीं है। बस हम लोग एक बार सब्जी बना लेते हैं और दोनों समय खाते हैं। अब चला गया वो समय कौड़ा पकौड़ा और कुछ अलग से बच्चे लोग के लिए बनाने के लिए आइटम। अब कभी बना लेते हैं महीना में 1 आध बार। पहले तो सिलेंडर में कुछ पैसा भी आ जाता था सब्सिडियरी, लेकिन अभी तो बस 75 रुपया मात्र आता है। और अभी तत्काली 1020-30 में आते हैं वेंडर पहुंचाने के लिए घर तक सिलेंडर। उज्ज्वला योजना से गैस मिलले 5 साल हो गए। 5 साल से नहीं हो गए, साल भर से नहीं भरबै छै। रुपा छै नहीं, काम धंधा करै छथिन, रोज थोड़बे दै छथिन जो भरेबै। वएह साल भर से नहीं भरबै छियै। गैस के दाम भी रेट भी बढ़ गए। कम रेट रहे तो भरबै रही, रेट महंगा हो गए तो नहीं भरबै छियै साल भर। पिछले साल सब्सिडी का सिलेंडर 581 रुपए का था, अब वो भी 900-1000 का हो गया है, क्योंकि सरकार ने एलपीजी पर सब्सिडी बंद कर दी है। कई सवाल हैं जिसके जवाब आसानी से नहीं मिलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस योजना के तहत सब्सिडी की सीमित राशि को रोटेट किया जाता हो, यानी कुछ को इस बार दे दो, कुछ को अगली बार दे दो, कुछ को यहां दे दो, कुछ को वहां दे दो। उज्ज्वला के तहत लगातार गैस नहीं भराने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, जिसके कारण इस बात में भी हैं कि सिलेंडर तो आ गया, लेकिन 2016 से लेकर 21 के बीच उनकी आर्थिक शक्ति इतनी नहीं बढ़ी कि वे खरीद सकें, घट गई। सरकार ने कनेक्शन तो दिया, लेकिन हर महीने भराना इनके लिए मुश्किल हो गया।
इस बार के बजट में उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ नए कनेक्शन की घोषणा हुई, लेकिन इसके लिए बजट में कोई पैसा नहीं दिया गया। चुनावी राज्यों में इस योजना का महत्व इतना हो जाता है कि एक बार प्रधानमंत्री लॉन्च करते हैं तो उनके बाद मुख्यमंत्री भी करते हैं। इस 10 अगस्त को प्रधानमंत्री ने यूपी के महोबा में उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया, जहां चुनाव होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। 15 दिन बाद 25 अगस्त को प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा लॉन्च हो चुकी उज्ज्वला 2.0 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने कर कमलों द्वारा लॉन्च किया। लखनऊ से लॉन्च करते हुए कहा कि कभी 1 सिलेंडर के लिए लाठियां मिलती थी, अब मुफ्त में मिलता है। एक ही योजना को बार बार लॉन्च करने से लाभ यह होता है कि हेडलाइन छपती रहती है। उज्ज्वला के तहत कनेक्शन मुफ्त में मिलता है, लेकिन सिलेंडर मुफ्त में नहीं मिलता, यह याद रखिएगा। मार्च 2021 में संसद की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में मंत्रालय ने संसदीय समिति के सामने जो जवाब दिया है उसे हूबहू पढ़ रहा हूं। महोदय, कनेक्शन देने का खर्चा पहले 1600 रुपए था, अब उस हिसाब से चलें तो 1 करोड़ कनेक्शन में 1600 करोड़ खर्च आएगा। इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खर्चा करती हैं और फिर इसे रीइंबर्स सरकार करती है। इस प्रकार से तुरंत पैसे की आवश्यकता नहीं होती, यानी पहले 3 या 6 महीने में पैसे की आवश्यकता नहीं होगी। एक ट्रेंड और है, लॉन्च के समय की हेडलाइन योजना के लागू होते या उसके बाद फुटनोट्स में चली जाती है। इसे पकड़ने के लिए वाकई आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारे दस्तावेज देखने होंगे, लोगों से बात करनी होगी। हमारे पसीने छूट गए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बुद्धिजीवियों को सरकार का झूठ पकड़ना चाहिए, लेकिन जो झूठ पकड़ने में लगे हैं उन्हें झूठे मामलों में पकड़वाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को पता ही होगा, सरकार सवाल करने वाले अखबारों और चैनलों के विज्ञापन बंद कर देती है। पत्रकार सिद्दीक कप्पन क्या अनगिनत साल तक जेल में रहेंगे? एक मामला और है, सरकार कई मामलों में आंकड़े नहीं देती है, अलग अलग बयान देती है। इन सब को पकड़ने के लिए प्रचुर संसाधन होने चाहिए, जो हमारे पास भी नहीं है। गैस कनेक्शन के बाद हम गैस के चूल्हे की बात करते हैं। 2019 की अपनी रिपोर्ट में सीएजी ने कहा है कि उज्ज्वला के ग्राहकों के गैस सिलेंडर नहीं भरवाने से गैस एजेंसियों के 1235 करोड़ डूब सकते हैं। गैस सिलेंडर भराने के समय ही चूल्हे का पैसा काटने का मौका मिलता है। जब लाभार्थी गैस भराना बंद कर देंगे तो एजेंसियों को वह पैसा वापस नहीं मिलेगा। उज्ज्वला की कहानी भारत के लोगों के और गरीब होने की कहानी है। मुफ्त कनेक्शन देने के बाद भी बड़ी संख्या में लाभार्थी दोबारा सिलेंडर भराने की क्षमता नहीं रखते हैं। सीएजी ने 2019 की अपनी रिपोर्ट में एक धांधली की तरफ इशारा किया। 14 लाख लाभार्थी एक महीने में 3 से 41 सिलेंडर भरा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका इस्तेमाल व्यावसायिक कार्यों में हो रहा हो। इस इस्तेमाल पर नजर रखनी होगी और रोकना होगा। इस समय जब कमर्शियल सिलेंडर 1800 और उससे अधिक महंगा हो चुका है, तो मुमकिन है उज्ज्वला योजना के लाभार्थी अपनी गरीबी से बचने के लिए सिलेंडर दुकानों को दे दें। वे सरसों तेल नहीं खरीद पा रहे हैं, गैस का सिलेंडर वैसे ही नहीं खरीद सकते। कम से कम उस पैसे से तेल तो आ जाएगा, खाना लकड़ी पर पक जाएगा। सोनभद्र जिले का आदिवासी बहुल गांव धूमा 40 साल की लीलावती देवी के पति बिंदु कुमार बीमार रहते हैं। 12 साल की बेटी और 10 साल का बेटा है। खेती किसानी से जैसे तैसे घर चल रहा था, लेकिन महंगाई ने अब वो भी दूभर कर दिया। खाने में सरसों के तेल का इस्तेमाल तो जाने कब से बंद हो चुका है। 200 रुपया किलो हो गया है तेल, और 1 रुपया की कमाई नहीं आ रहा है, तो कहाँ से लेंगे? तो तेल की जगह क्या यूज करते हैं आप लोग? तेल नहीं रहता है तो ऐसे ही कर देते हैं, पानी में सिझा देते हैं। आलू है तो आलू उबाल के ऐसे मिल देते हैं। और दाल वोल खाते हैं कि नहीं? दाल कहाँ है, दाल मिल ही नहीं रहा है। इतना पैसा कहाँ है कि खरीद के लाएंगे, कमाने वाला भी पड़ गए हैं। आपके पति को सिलेंडर आपको मिला है ना? हाँ। गैस सिलेंडर तो भरवा उस पे नहीं बनाते हैं खाना? पैसा रहेगा तब तो भराएगा भैया। महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया है। सोनभद्र के ही धरती डोलवा गांव के ब्रिज किशोर एक निजी स्कूल में टीचर थे। कोरोना में स्कूल बंद हुआ तो नौकरी चली गई। अब जैसे तैसे गांव के बच्चों को पढ़ाकर गुजारा चला रहे हैं। खर्च को मैनेज किया जा रहा है और
जैसे तेल साबुन हो गए, तेल साबुन को कम कर पहले जो है एक्स्ट्रा खर्च हो जाता था, जैसे 2 लीटर 3 लीटर वगैरह खर्च हो जाता था, अब हाफ लीटर 1 लीटर में ही मैनेज किया जा रहा है। करीब ही झारखंड के गढ़वा जिले में हम मिले एक छोटे किराना दुकानदार संजय कुमार से। वो बताते हैं कि दाम इतने बढ़ गए हैं कि सरसों के तेल का बड़ा पैकेट लेने वाले तो अब मिलते ही नहीं। जब से महंगाई बढ़ी है तब से सरसों तेल छोटे पाउच में बिकना शुरू हो गया, छोटा से छोटा। पहले जहाँ 1 लीटर 2 लीटर बिकता था, अब 200 ml, ज़्यादातर 500 ml 200 ml ही बिक रहा है। तो 1 लीटर का तेल अब बिकना बंद हो गया क्या? बहुत कम हो गया। तो ये है महंगाई का आलम। इन हालात में तो अब चुनाव ही हैं जब जनता सरकार को आटे दाल का भाव बता सकती है। खाद्य महंगाई दर ऊंचे स्तर पर है, जिसका असर हर लोगों पर पड़ रहा है। शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी लोग महंगाई की चुभन को महसूस कर रहे हैं। सोनभद्र में कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ प्रभात कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने गैस के सिलेंडर, सरसों तेल के दाम, पेट्रोल और डीजल के दाम पर कुछ कहा है मन की बात में? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने तालिबान को आतंकवादी कहा है किसी भी बात में? विदेश मंत्रालय के राजदूत ने तालिबान के प्रतिनिधि से मुलाकात की है। ऐसी ही एक मुलाकात की खबर पर खंडन करने की होड़ मच गई थी, हंगामा मच गया था। इस बार यह जानकारी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर छपी है। गोदी मीडिया और आईटी सेल तालिबान से बातचीत का स्वागत कर रहा है या नहीं, मुझे भी बताइएगा। ब्रेक ले लीजिए। कश्मीर में बीजेपी से जुड़े कई नेताओं और परिवारों को आतंकवादी हमले का शिकार होना पड़ा, चाहे वो हिंदू कार्यकर्ता हों या मुस्लिम। बीजेपी कहती है पिछले 2 साल में पार्टी के 23 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। नजीर बता रहे हैं कि राकेश पंडिता की हत्या के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 40 लाख का मुआवजा दिया, लेकिन बीजेपी के ही सरपंच सज्जाद अहमद खांडे की हत्या के बाद 5 लाख का मुआवजा दिया गया। क्या मुआवजे भी हिंदू और मुसलमान हो गए? ऐसे आरोप लग रहे हैं। इस देश में न जाने अभी क्या क्या हिंदू और मुसलमान हो जाएगा। पिछले साल अक्टूबर में बीजेपी के युवा नेता फिदा हुसैन अपनी बेटी राहिबा का पहला जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे थे कि आतंकियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। उनके साथ बीजेपी के 2 कार्यकर्ता भी मारे गए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने तब हमले की निंदा की और परिवारों से सहानुभूति जताई। इसके बावजूद फिदा हुसैन का परिवार अब तक सरकारी मदद की आस में है। आतंकी हमलों में मरने वालों को मिलने वाला मुआवजा भी अब तक उनके परिवार को नहीं मिला। एकमात्र मदद रेड क्रॉस से मिली, वो भी 1 लाख रुपए की। फिदा हुसैन की पत्नी शगुफ्ता किसी तरह अपना घर चला रही हैं। 29 अक्टूबर को 1 साल होगा। अभी तो कुछ भी नहीं मिला है। सिर्फ रेड क्रॉस वालों ने हमें 1 लाख रुपए दिया है इस बच्ची को। हमें बस उतना ही चाहिए, बस जो इस बच्ची का सहारा बनता। बस हमले में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार मुआवजा देने में दोहरे मानदंड अपना रही है। जैसे पुलवामा से बीजेपी पार्षद रहे राकेश पंडिता का मामला लें। इस साल जून में जब वो आतंकी हमले में मारे गए तो उपराज्यपाल उनके परिवार से मिलने पहुंचे और 40 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। लेकिन पिछले साल अगस्त में आतंकियों द्वारा मारे गए बीजेपी सरपंच सज्जाद अहमद खांडे के परिवार को मुआवजे के तौर पर सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिले। मेरे फादर बीजेपी के सरपंच थे जिनकी डेथ हुई थी 6 अगस्त 2020 को। तो हम यही गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे कि आप लोग शायद डिफेंस कर रहे हैं। ये भेदभाव किस लिए? फिदा हुसैन के परिवार का सवाल है कि जब राकेश पंडिता के परिवार को 40 लाख रुपए मुआवजा मिल सकता है तो उन्हें क्यों नहीं? हम फरवरी से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं डीसी ऑफिस। हम तो एक तरफ तकलीफ में हैं, तो ये दूसरी तकलीफ देते हैं दफ्तरों में जाने के लिए। चलो उसको दिया उन्होंने अपना कंपनसेशन पंडित को, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि हमें भी दें। बीजेपी का कहना है कि पिछले 2 साल में कश्मीर घाटी में उसके 23 कार्यकर्ता मारे गए हैं।
पार्टी मुआवजे को लेकर भेदभाव को स्वीकार कर रही है। डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कुछ लोगों को 40-40 लाख कंपनसेशन दे गए और जो हमारे कार्यकर्ता है जो मारे गए दहशतगर्दों के जरिए उनको रेड क्रॉस के जरिए से 1-1 लाख मिला है। एनडीटीवी ने जब ये मुद्दा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सामने उठाया तो कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं और उसमें शासन ने एक निर्णय लिया है, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका इंश्योरेंस से उनको पैसा मिलता है और भी इस तरह घटनाएं होती हैं तो प्रशासन समय समय पर उनकी मदद करता है। आपने जो विषय उठाया उसको देखा जाए। बीजेपी के मेंबर वो भी थे, यह भी थे, कत्ल वो भी हुए, यह भी हुए, लेकिन जिन परिवारों को सरकारी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है उनका सवाल ये है क्या उनका खून सस्ता था या और कोई खता थी जिसकी वजह से सरकार का मुआवजा देने का जो पैमाना है मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।